हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी जान लगाकर अपने क्लास 12 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। मैं रमन प्रसन्न आप सभी का आपके अपनी चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था, उसके अंतर्गत हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे थे। आज हमारा 7वां कंसंट्रेशन टर्म्स है। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं, एक लेक्चर में आपको एक कंसंट्रेशन टर्म्स ही पढ़ा रहा हूं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सत्र और आगे बढ़ेगा, हम क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे। हम एक दिन में कम से कम 2 क्लास लेंगे। इस समय हम एक दिन में एक ही क्लास ले रहे हैं, जिससे आपको तनिक भी दिक्कत ना हो। शुरू में आपको पढ़ने के लिए आप एबिलिटी आपकी बन जाए, उसी तरीके से आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्मलता को। नॉर्मलता हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अधिकतर 3 नंबर में इसके न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि हम थोड़े थोड़े नंबर एकत्रित करेंगे और हमारे ढेर सारे नंबर हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक दिन में एक एक टॉपिक क्लियर करते चलिए अपना। तो नॉर्मलता क्या है? किसी विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में विलेय हो। मतलब कोई हमारा विलेय पदार्थ है, उसके ग्राम तुल्यांक की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में विलेय हो, 1 लीटर विलयन में विलेय हो, नॉर्मलता कहलाती है। एक बार फिर से डिफिनीशन पढ़ेंगे कि किसी कोई हमारा मान लीजिए विलेय पदार्थ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पात्र है। इसमें हमारा जो 1 लीटर भरा हुआ है H2O 1 लीटर इसमें भरा हुआ है, और इसमें NaCl की ग्राम तुल्यांक में वह संख्या, NaCl इसमें हम मिलाएंगे कि वह संख्या तो 1 लीटर H2O में घुल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलता। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब फार्मूला आप देखिए। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलयन का आयतन। विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलयन का आयतन। अब विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर को कैसे निकालते हैं? विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होता है विलेय का भार डिवाइड बाई ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। क्या होता है? विलेय का भार बटे ग्राम तुल्यांक भार। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान और गुणा विलयन का आयतन लीटर में है। विलयन का आयतन लीटर में है। विलयन का आयतन। अब जो हमारा ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर विलेय का भार बटे ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। और अगर हमारे जो विलयन का आयतन है वो अगर ml में दिया रहेगा तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ml में दिया रहेगा तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारे विलयन का आयतन वो अगर ml में दिया रहेगा तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर अब हमको ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालना है। और किसी विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होता है अणुभार बटा एक्स फैक्टर। अणुभार बटा एक्स फैक्टर। अणुभार बटा एक्स फैक्टर क्या होता है? अणुभार बटा एक्स फैक्टर। ठीक है, ये हमारे किसका हो गया?
ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का फार्मूला। तो ओवरऑल आपका क्या बना कि आप सबसे पहले आपको उसमें दिया रहेगा विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक संख्या। ग्राम तुल्यांक संख्या आप कैसे निकालेंगे? विलेय का भार बटे ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे होगा? अणुभार बटा एक्स फैक्टर। तो ये बराबर हो जाएगा विलेय का भार बराबर में क्या हो जाएगा? विलेय का भार डिवाइड बाई ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान क्या होगा? अणुभार बटा एक्स फैक्टर। तो आप अलग से अणुभार बटा एक्स फैक्टर निकाल लेंगे और उसका मान यहाँ पर रख देंगे। और विलयन का आयतन अगर लीटर में फिर लिखने की जरूरत नहीं है, आप अलग से निकाल लेंगे। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर अणुभार बटा एक्स फैक्टर, अणुभार बटा एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा NaCl है, हमारा क्या है? HCl है। अब HCl प्लस H प्लस Cl माइनस, कितने प्लस माइनस है? 1। तो हमारा कितना होगा एक्स फैक्टर? 1। कितना एक्स फैक्टर होगा? 1। और अगर हमारा मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4, तो H2 2 प्लस इस पे है और इस पे 2 प्लस है और उस पे 2 माइनस। तो इस तरीके से हम अपना एक्स फैक्टर निकालेंगे। तो मैंने आपको इसका डिफिनीशन बता दिया, मैंने आपको इसका फार्मूला बता दिया। अब हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन पर। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने वाला हूं नॉर्मलता का, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब मैं इसको जल्दी से मिटाता हूं। मैं आपके लिए साथ साथ न्यूमेरिकल करते चल रहा हूं, जिससे आपको न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरे साथ पूरे साल केमिस्ट्री इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री में तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपने स्कूल में 70 आउट ऑफ 70 जरूर अचीव करेंगे। लेकिन आपको रिवीजन करना है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। आज आप पढ़े, कल आप भूल जाएंगे बिना रिवीजन के। क्वेश्चन क्या है कि 4.9 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 को 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया। और विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप नॉर्मलता का फार्मूला लिखेंगे। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, और हमारा ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकलता है? विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान बटे ग्राम तुल्यांक, विलेय का द्रव्यमान बटे ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, और गुणा विलयन का आयतन। विलेय का द्रव्यमान हमको कितना दे रखा है?
कितना दे रखा है 9.4 ग्राम, ओ 4.9 ग्राम। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हमको निकालना है, तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर अणुभार बटा एक्स फैक्टर, अणुभार बटा एक्स फैक्टर। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान को हम कैसे निकालते हैं, अणुभार बटा एक्स फैक्टर। और H2SO4 का अणुभार कितना होता है, H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98। आप निकाल लीजिएगा अणुभार, मैं निकाल के रखा हुआ हूं इसलिए लिख दिया हूं 98। और H2SO4 में कितने एक्स फैक्टर हैं, H2 प्लस है, SO4 माइनस, तो 2 है, 2 इज इक्वल टू 49। अणुभार निकालना मैंने आपको सिखाया है एक वीडियो में, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अणुभार ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। और हमको विलयन का आयतन कितना दे रखा है 5, विलयन का आयतन कितना दे रखा है 5 लीटर। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कितना आ गया 49। हम इसको दशमलव हटाएंगे, 10 से गुणा करेंगे, 49 से 49 कट जाएगा, आ जाएगा 1/50 नॉर्मल इज इक्वल टू n/50। आंसर। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप एक एक स्टेप वहां पर लिखेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर विलयन का आयतन हमको ml में दे रखा होता तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। आई होप कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको यह न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ उसी के साथ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल की चीज लेके आने वाला हूँ। आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पहला सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, और मैं सभी के न्यूमेरिकल्स आपको कराने वाला हूँ। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड भी इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ें तो आप उनके पास भी शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, इससे मैं बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।